हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आज हम लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसे आप कह सकते हैं। जिन बीएड कैंडिडेट को अपने भविष्य के लिए इंतजार था इस बड़ी खबर का, तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम बता देते हैं जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतजार था, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा आपकी वो इच्छा पूरी कर दी गई है। जो भी बीएड के कैंडिडेट थे उनके लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दिल्ली का गजट है, दिल्ली राजपत्र, और 4 मार्च शुक्रवार को ऑथेंटिफिकेशन दे दिया गया है और अधिसूचना है 24 फरवरी की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पीआरटी की वैकेंसी थी असिस्टेंट टीचर नर्सरी के रिगार्डिंग, उनका यहाँ पर केस चला हुआ था। बीएड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब सरकार ने इस मान्यता पर अपनी मुहर लगा दी है। तो फ्रेंड्स अब सरकार ने इसे अपनी हरी झंडी दिखा दी है, पूर्ण मान्यता दे दी है। जो भी बीएड वाले कैंडिडेट है वो पीआरटी के लिए यानी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। और फ्रेंड्स ये सारी डिटेल यहाँ पर दिल्ली का जो गजट है जो अभी रिलीज किया गया है, इसे पब्लिकली जारी कर दिया गया है। इस क्वालिफिकेशन को पूरी मान्यता दे दी गई है। और ये देखिएगा, सारी जो रूल रेगुलेशन है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी आरआर सेट किए गए हैं, जो भी नए रूल रेगुलेशन यहाँ बनाए गए हैं इस भर्ती के लिए, तो इस गजट के बाद वो जो नई भर्तियां आएंगी वो सब उस पर लागू हो जाएंगे। अभी की जो वैकेंसीज है 42/21 और 47/21, तो इसके बारे में तो कुछ कंफर्म यहाँ पर नहीं कहा गया है। लेकिन जो आने वाली भर्ती होंगी आपकी पीआरटी के लिए, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए, तो इस सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए ये भर्ती के नियम नए बना दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पद नाम दे दिए गए हैं। ये सहायक अध्यापक प्राथमिक, इसे अब पीआरटी की जगह पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ये बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पदों की संख्या आप लोग जानते ही होंगे। 2021 में जो इनके पास सारी रिपोर्ट पेश की गई थी उसके बेस पर 4061 ये पद दिए गए थे सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक के लिए। और इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। अभी ये टेंटेटिव आप कह सकते हैं। इन पदों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। वर्गीकरण आपका यहाँ बता दिया गया है। सामान्य केंद्रीय सेवा है, अलिपिकीय है, अराजपत्रित है और समूह ख के अंतर्गत है। और वेतन मैट्रिक्स में स्तर आपका ये बता दिया गया फ्रेंड्स, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक का आपका ये वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 रहेगा। और फ्रेंड्स ये रूल रेगुलेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है, कोई डिफिकल्टी है आपको, तो आप इंग्लिश में भी इन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम ये इन्फॉर्मेशन दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हम हिंदी में भी बता रहे हैं आपको, इंग्लिश में भी आपको बता देंगे। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए जो आयु की सीमा है फ्रेंड्स वो 30 वर्ष से ज्यादा नहीं की गई है। 30 ईयर यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है। और फ्रेंड्स आपकी जो अनिवार्य योग्यता है ये सब इस कॉलम में 7 नंबर कॉलम में आपको बता दी गई है। जैसे कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और प्राथमिक शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाए 2 वर्षीय डिप्लोमा इसमें आपका होना चाहिए। जैसे कि आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, डीएड किया हो, जेबीटी किया हो, तो ये 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए। या फिर एनसीटीई के द्वारा विनियम 2002 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और प्राथमिक शिक्षा, इसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा ये अनिवार्य है। एक ऑप्शन और दी गई है, कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड जिसे आप कहते हैं वो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं शिक्षा, विशेष शिक्षा जो आपकी होती है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो सारी ये फ्रेंड्स ये क्वालिफिकेशन यहाँ बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा जो है आपका वो सारी जगह मांगा गया, और पहले भी यही होता था। लेकिन अब जो नई चीज जो ऐड की गई है वो है ये कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक की हो, यानी आपने ग्रेजुएशन की है कम से कम 50% मार्क्स के साथ,
बाद और साथ ही आपने शिक्षा स्नातक की हो यानी कि बीएड आपने पास की हो तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में प्लस आपने बीएड की हो। तो फ्रेंड्स आप सहायक शिक्षक प्राइमरी के लिए पीआरटी वाली जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हो या बीएड किया हो, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ये एक नई चीज यहाँ पर जोड़ दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बीएड करने वाले कैंडिडेट है उनकी बल्ले बल्ले कर दी गई है क्योंकि बहुत दिनों से ये स्ट्रगल चल रहा था। बीएड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स बीएड कैंडिडेट को बहुत संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं वो बीएड कैंडिडेट अभी जो नई भर्ती आने वाली है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारे रूल रेगुलेशन तो सेम ही है फ्रेंड्स, ये आपने पहले भी देखा होगा। बाकी इंग्लिश में भी आप लोग इसे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको सारी डिटेल वही बता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिल्ली का गजट है, इसे ऑथेंटिक रूप से मान्यता दे दी गई है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है वो सहायक शिक्षक प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। इन नई वैकेंसीज के लिए जो अभी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हैं इनके लिए आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बड़ी खुशी की खबर है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो भी बीएड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बड़ी खुशी के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, वैकेंसीज भी काफी अच्छी है लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो आपका काफी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो जेबीटी वाले हैं, डीएड वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, ये सारे तरह के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे और प्लस बीएड वाले भी अब यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। तो पीआरटी के लिए जो आपका कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन देखिएगा आपकी यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, और एज लिमिट आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर से ज्यादा के आप लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 ईयर तक का यहाँ पर रिलैक्सेबल रहेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और बाकी देखिए सारी चीजें तो बाकी जो भी रूल रेगुलेशन पहले पीआरटी टीचर के लिए थे वो सब तो सेम ही है लेकिन यहाँ पर जो नई चीज ऐड की गई है वो है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड आपने किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशी की खबर है। एक यही लेटेस्ट अपडेट थी जो कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और फ्रेंड्स आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का जो कंपटीशन लेवल है वो काफी बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि लोहे के चने चबाने वाली बात यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा और जी जान से मेहनत करनी होगी सिलेक्शन लेने के लिए। और अभी जिन कैंडिडेट के एग्जाम रहते हैं, जो अभी हाल फिलहाल की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एग्जाम चल रहे हैं, तो फ्रेंड्स हो सके तो अभी अपना जोर ज्यादा लगा लीजिएगा। इसी 2021 वाली रिक्रूटमेंट में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए यहाँ पर आपको कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स खुशी की खबर तो आप लोगों के लिए आ चुकी है। अपने मोर्चे को आप संभाल लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इस सिलेक्शन में हम भी आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। आपको स्टार्टिंग से लेकर के टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस हम यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए DSSB, KVS, NVS, SSC इन सभी की टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, यही एक लेटेस्ट अपडेट थी, आप सभी के लिए बड़ी खुशी की खबर थी। फ्रेंड्स ये अपडेट हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तो आज नाइट में ही कर चुके हैं लेकिन ये अपलोड चैनल पर कल तक हो पाएगी क्योंकि हमारी जॉब भी रहती है, आप सबको पता ही है। तो जैसे ही हमें ब्रेक मिलेगा उस ब्रेक में ही हम आपको ये अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।